आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रोल के बारे में। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की और समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास ये एनसीईआरटी है या नहीं है तो टेक अ चिल पिल। नाउ लेट्स स्टार्ट। बकवास कम। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। सेंट्रोसोम क्या है? एक ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, फलाना ढिकाना, वैसे ही सेंट्रोसोम भी एक ऑर्गेनल है। ठीक है, उसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। मतलब सिलेंडर क्या होता है? ये होता है बेसिकली, दिस इज सिलेंडर, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो सेंट्रोसोम में क्या होते हैं? दो सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, उन्हें सेंट्रोइल कहा जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज सेंट्रोइल, सेंट्रोइल, सेंट्रोइल नहीं, सेंट्रोइल। सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रोइल मटेरियल। अब ये जो सेंट्रोइल है, इसके आसपास क्या होता है? एक पेरीसेंट्रोइलर मटेरियल होता है। अमॉर्फस होता है, यानी इसका कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता। बोथ द सेंट्रोइल एंड सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो सेंट्रोइल होते हैं, जैसे ये एक सेंट्रोइल है और एक ये सेंट्रोइल है, तो दो है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। और दोनों का जो अरेंजमेंट होगा वो जैसे पहिया होता है घोड़ा गाड़ी का, कार्ट व्हील का। ठीक है, तो उसी के पहिए जैसा होता है। ठीक है, ऐसे बीच में होगा कुछ और ये ऐसे निकला होगा। दे आर मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ टिब्युलिन प्रोटीन। बोल रहा है कि जैसे ये है, ठीक है, तो नॉट हो इवनली स्पेस। इवनली का मतलब होता है इक्वल। जैसे मान लो इतना डिस्टेंस, फिर इतना ही सेम डिस्टेंस, फिर इतना ही सेम डिस्टेंस, फिर इतना ही सेम डिस्टेंस। इवन मतलब सेम डिस्टेंस। नॉट हुआ है मतलब एक यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब टोटल 9 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फिर वो बोल रहा है कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। चलो ये भी समझ में आता है, लेकिन बोल रहा है ईच पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। मतलब कि यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे जैसे एक जगह जो है उसमें 3 है। ठीक है, फिर यहाँ पे इकट्ठे 3 है, ऐसे करके नॉट हो है। ऐसा वाला ग्रुप 9 है। ठीक है, जिसमें 3-3 है। और ये जो है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक। फिर ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रोइल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। जो सेंट्रोइल का जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है, ठीक है, उसका सेंट्रल पार्ट में क्या होता है? हब होता है, हब। ठीक है, हब विच इज़ कनेक्टेड विद टिब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट। और ये जो पेरिफेरल ट्रिपलेट किनारे पे होते हैं, इससे कनेक्टेड होता है। मतलब ये जो हब है ये इन पेरिफेरल ट्रिपलेट से भी कनेक्टेड होता है रेडियल स्पोक्स के थ्रू। ठीक है, और ये जो स्पोक्स होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो बेसिकली 9 रेडियल स्पोक होते हैं जो इन सब से जुड़े होते हैं। द सेंट्रोइल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सेंट्रोइल है वो सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी बनाता है। अगर तुम ध्यान दो तो जो आपका ये, ठीक है, ये जो आपका सीलिया है या फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें देखोगे एक ये 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो सेंट्रोइल होता है वो भी होता है, लेकिन उसके साथ 1, 2 और 3 होता है। तो सेंट्रोइल से ही आपका सीलिया या फ्लैजिला बनता है। उसमें होता है ये है कि जब सेंट्रोइल या जब सीलिया बनना होता है तो सेंट्रोइल का ये जो एक माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, और फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं ना, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो सेंट्रोइल ही बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और साथ में क्या करता है कि जो सेंट्रोइल होता है वो स्पिंडल फाइबर बनाता है। अगर आपको याद हो कि यहाँ पे सेंट्रोइल होता है, ठीक है, और उससे स्पिंडल फाइबर निकलता है जो कि क्रोमोसोम से जाके अटैच होता है और सेल डिवीज़न के टाइम में उस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर पूछोगे कि जो एस्ट्रल रेज होते हैं, तो एस्ट्रल रेज आपका जो सेंट्रोइल होता है वो नहीं फॉर्म करता है, बल्कि जो सेंट्रोइल के इर्द गिर्द जो पेरीसेंट्रोलर मटेरियल होता है उससे एस्ट्रल रेज निकलती हैं। सो आई होप ये समझ में आया होगा इतना बात। बकवास तो नहीं है ये।